200 रुपये 300 रुपये मजदूरी कर रहे हैं और महीने का 1000-1200 रुपये पे गैस भराना है, तो अपना खाना लेके आएंगे कि गैस भराएंगे? पूरा नहीं हो पा रही है। दरारे 2 दिन के बाद सूख जा रहा है, भून 2 दिन में दरारें फिर दिखने लगता है। अभी इधर की हमारे गांव की जो सड़कें हैं कुछ जो अभी तक नहीं हुई हैं, उसी का जो है मांग उठ रहा है। और कौन जरिया नहीं बस फसल का अलावा हम इधर काम जिस मेहनत मजदूरी कहीं लगा रहा माटी तो कल नहीं तो बैठल रहे नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे, ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, जैसा कि हम आपको अलग अलग गांव में लेकर जाते हैं, उस गांव की कहानी के बारे में बताते हैं, उस गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं और सरकार की वो तमाम योजनाएं जो हैं वो उस गांव तक पहुंची हैं या नहीं, ये सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, अलग अलग गाँव में ले जाते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आ गए हैं झंघा के पास एक गाँव है और इस गाँव के बारे में जानने के लिए हमारे साथ तमाम ये गांववासी जो है वो जुड़े हुए हैं। तो आइए इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस गांव की कहानी क्या रही है, गांव में मुख्य रूप से समस्याएं किन चीज़ों की है। और अभी फ़िलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी अपने चरम पर है, बारिश हो नहीं रही है, तो ऐसे में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो गाँव के किसान हैं वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा विनोद राय नाम। अच्छा चाचा जी, कितने साल से हम पकड़े हैं, कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम तो अपने जन्म से ही रह रहे हैं। जन्म से यही रह रहे हैं। अच्छा, इस गांव के बारे में थोड़ा हमें बताइए, पहले कैसा था गांव, क्या क्या विकास हुआ, कैसा था बताइए। पहले से बहुत विकास हुआ है। हाँ। अच्छा, क्या क्या नहीं था पहले, मतलब रोडें नहीं होंगी और भी चीजें? सब कुछ हुआ है, रोड बन गया। रोड नहीं हुआ है उधर। रोड बनना नहीं है, हमारे गांव में रोड नहीं बना हुआ है। हमारे गांव के अंदर कोई रोड में नहीं है साफी। हाँ, पहले से रोड अभी नहीं, अभी बना नहीं है। पहले का प्रधान जो थे वो जैसा रोड है वैसा ही है अभी। अच्छा ठीक है चाचा जी, और बताइए हमें, जैसे चलिए विकास के नाम पे अभी चलिए रोड्स नहीं बनी है, उसके अलावा क्या क्या काम हुए हैं? बिजली हुई होगी, मकान लोगों के बने होंगे या नहीं बने हैं? बिजली बनी है, बिजली है। हाँ। मकान वगैरह मिले हैं लोगों मकान को? वो जो है मकान गरीबों को मिला है। हाँ, गरीबों को। अच्छा, किसानों की बात अगर हम करें आपसे, तो आप करते हैं खेती किसानी? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किसानों की क्या स्थिति है इस गांव की? किसानों की स्थिति इस समय सूखा से ग्रस्त है, जो है सूखा से कुछ फसल होगी नहीं, इसलिए किसानों का ऋण माफ होना चाहिए जी। हाँ, ये मांग उठ रही है गांव से कि किसानों का ऋण जो है वो माफ होना चाहिए। अच्छा, सरकार कह रही थी कि हम इस बार अब 2022 तक तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि गांव के किसानों की स्थिति पहले से कुछ बेहतर हुई है क्या? क्या बेहतर हुई है? अभी ये सूखा से बेहतर का क्या हुई? कुछ नहीं हुआ। नहीं। अच्छा चाचा जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है पुरुषोत्तम गुप्ता। अच्छा, गांव के बारे में पहले तो हमें बताइए, अपने गांव की पहले खासियत बताइए। जैसे आप हर गांव में हम जब जाते हैं तो उसकी अपनी एक कहानी होती है, मैं इस गांव की कहानी जानना चाहती हूं। पहले कैसा था गांव, पहले कौन प्रधान थे, कितना काम कराया उन्होंने, अब कौन है, कितना काम हुआ है अभी तक, ये सारी चीज़ें। हमारे गांव में तो जो है कि मान लीजिए अभी हमारे जो नए प्रधान इस साल हुए हैं, मान लीजिए पंचायत भवन का मतलब सुरक्षित करवाए हैं। पंचायत भवन तो पुराना था लेकिन इतना ये नहीं था जितना अब हुआ, बेहतर हुआ। ठीक है, अभी इधर की हमारे गांव की जो सड़कें हैं कुछ जो अभी तक नहीं हुई हैं, उसी का जो है मांग उठ रहा है, वो सड़कें बन जाए। अच्छा, सड़क ना होने की वजह से आप लोगों को ट्रैवल करने में, इधर उधर जाने में दिक्कत है ही हम लोगों को। घर में अभी बारिश होगा, इतना गंदगी पानी लग जाता, हम लोगों को निकलना दुर्लभ हो जाता है। अच्छा, बाढ़ आती है तो हम लोग वैसे ही परेशान रहते हैं। हर साल बाढ़ आती है? हर साल बाढ़ आती है हम लोगों को। इस साल सूखा है तो नहीं आई है। हम लोग 2-3 तरफ से नदी के बीच में है। अच्छा, ये गांव मैं आपको पहले बता देती हूँ दोस्तों कि ये गांव एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर आसपास 2 नदियाँ हैं, मेनली 2 नदियाँ हैं। और राप्ती है, गोर्रा है, इधर पश्चिम में राप्ती है, पूरब में गोर्रा है, फिर दक्षिण में राप्ती है, तो उत्तर में गोर्रा है। चारों तरफ से हम लोग नदी के बीच में है। नदी के बीच में, तो ऐसे में जब भी बारिश होती है, अभी फिलहाल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही है, एक तरह से सूखा जैसा माहौल है, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल बारिश हो जाती है तो ऐसे में ये गांव 100% बाढ़ की जद में आता है और बहुत ख़राब कंडीशन हो जाता है। बहुत ख़राब कंडीशन हो जाता है।
अच्छा चलिए, अब ये तो हो गई बाढ़ की बात। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी सूखे जैसी स्थिति है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, खेती किसानी में बड़ी दिक्कतें आ रही होंगी, क्या क्या दिक्कत है? सूखा पड़ गया है, सारी फसलें एकदम नष्ट हो गई हैं, कोई काम नहीं, पानी नहीं मिल रहा हम लोग को। पानी नहीं मिल रहे नहीं, और धान की फसल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? एकदम सब खत्म हो गया, दरारें आ चुकी है, सब फट गया है जमीन में, पानी नहीं है, तो यानी कि वो फसल खराब हो जाएगी। खराब हो गई है। आपका क्या नाम है? बाबूराम साहनी। बाबू जी, आप बता रहे थे अभी हमें फसलों के बारे में, थोड़ा हमें विस्तृत जानकारी दीजिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं किसानों को, फसलों को क्या क्या परेशानियां हैं? बारिश से बहुत सी परेशानियां हैं, जी जिसे हम लोग धान की रुपाई कर चुके हैं, जी पानी बिना वो सब दरार फट चुका है, ताल पोखरा में पानी भी सूख गया है, जी चौवों के लिए सबकी समस्या बहुत ज़्यादा हो गया इस समय। वाटर लेवल नीचे भग गया है इस समय, वाटर लेवल नल चलाने पर 2 हंडिल 4 हंडिल के बाद पानी आ रहा है, तो समस्या ज़्यादा हो गया है इस समय। तो यानी कि पीने के पानी के लिए भी दिक्कत हो रही है? वो भी दिक्कत हो रही है, पानी वो नीचे भागे, वाटर लेवल नीचे जा रहा है एकदम, अच्छा, वो भी समस्या होती है। देखिए शहरों में तो आमतौर पर मोटर होते हैं, तो वो मोटर जो है वो पानी खींच लेता है, या फिर ये कहिए कि उसके पास मोटर पे पावर ज़्यादा होती है, इससे पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन गांव में जहां हैंडपंप होता है, जहां पर बोरिंग लगी होती हैं, वहां पर वाटर लेवल कम होने की वजह से बहुत समस्याएं होती हैं, जैसा कि हमें बता रहे हैं सर। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो खेत हैं, जो फसलें हैं, वो नुकसान हो रही हैं। ऐसे में ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि जो फसलें हैं उनमें दरार आ रही है, दरार आ चुकी है। तो जो लोग मतलब संपन्न हैं वो तो पानी लगवा लेते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं हैं, जो किसान नहीं सिंचाई करवा पा रहे, वो कैसे अपना खेत बचाते होंगे? जिससे जो संपन्न भी है, मान लीजिए डीजल इतना महंगा है, हाँ। कितना डीजल डालकर उस चलाएंगे पानी, जी, उसको भी मतलब दिक्कत झेलना पड़ रहा है, कहाँ से पानी लोग चलाएंगे इतना। तो सिंचाई यानी कि नहीं हो पा रही? सिंचाई पूरा नहीं हो पा रही है, दरारे 2 दिन के बाद सूख जा रहा है, भूमि 2 दिन में दरारें फिर दिखने लगता है, तो सूख ही जा रहा है, दरार हुई। तो अगर मान लीजिए, वैसे तो अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है, अभी मौसम विभाग का ये कहना था कि आज 18 जुलाई है, आज बारिश होने की पूरी संभावना है, लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि बारिश होगी। तो आज 18 जुलाई हो गई और ऐसे में अभी तक तो अच्छी खासी बारिश हो जानी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार की तरफ से क्या मदद मिलनी चाहिए आप लोगों को? सरकार की तरफ से ही मतलब सरकार की व्यवस्था जो है उनको मिलना चाहिए, जो लागत लगा है वो सब मिलना चाहिए, यही सब ये चाहिए। सारी चीज़ें हैं। ठीक है चाचा जी, आपका क्या नाम है? महावीर प्रजापति। आपसे पहले इस गांव के बारे में जानना चाहती हूँ। इस गांव की स्थिति बताइए हमें, पहले कैसी थी और अब कितना बदलाव आया है? पहले से बदलाव अभी आ चुका है, कुछ नया प्रधान से बदलाव हुआ है, लेकिन इस गांव की सड़क और रास्ता कोई किसी तरह का सही नहीं है। हाँ, न कोई, चारों तरफ रास्ता बेकार है। जो हमारे गांव का रास्ता है रिंग टाइप है, जिसे एक रास्ते से घूम करके पूरा रास्ता घूम लेना चाहिए, एक गोला टाइप का है, लेकिन रास्ते को लेकर के समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसे घूमने में बारिश जब होती है तो किचला, गंदगी, बहुत समस्या है। अगर रोड अगर सही हो जाती, सरकार व्यवस्था यहाँ मिल जाता तो रोड अच्छा हो जाता, 1 नंबर हो जाता, हम लोगों का गाँव स्वर्ग बन जाता। यानी जो कुल समस्या है वो रोड को लेकर के है, रास्ता अभी नहीं बना है, इसलिए आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बाढ़ आती होगी तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी निकलने में। अच्छा, रास्ते को अगर साइड करें, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, अगर मैं गांव के विकास के बारे में बात करूं, स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें? हाँ बा, यहाँ स्कूल बा, हाँ ये कुछ व्यवस्था सब बा। हाँ, बैंक बा, स्कूल बा, अस्पताल बा, सब कुछ बा गाँव पर। सब कुछ है, सिर्फ सड़क जो है हाँ, वो सड़क की रास्ता नहीं ठीक है इधर का। अच्छा, किसानों की क्या स्थिति है अभी? किसान की स्थिति मन सब देखते बा, इतना खराब यहाँ की स्थिति चला था, खद के बाहर सब धान किसान सब सूखता, धान तो सूख गई, किसानों की स्थिति बहुत नाजुक है यहाँ। अच्छा, सरकार लगातार ये दावा करती है कि हम किसानों की जो स्थिति है वो अच्छी कर देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या करते, कुछ नहीं करती है। कई सारी योजनाएं लेकर के आई। कौनो योजना नहीं यहाँ सरकार दिया सब आज ले। हाँ, कौनो योजना आपको अभी यहाँ तो कोई योजना नहीं मिला है सरकार की तरफ से। अच्छा, किसान निधि योजना के तहत आप लोग को पैसे वैसे मिलते हैं, नहीं मिलते? हमके एको पैसा नहीं मिला और सबके मिला गाँव भर के, हमके नहीं मिला को पैसा। अच्छा, आपको नहीं मिलता है, ये इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है भाई, इनको नहीं मिलता है, बाकी लोगों को तो मिलता होगा। बाकी लोगों को, हमको भी मिलता था, लेकिन जो है कि 2 किस्त नहीं मिला है इधर को। 2 किस्त नहीं? हाँ, अभी तक नहीं आया है। और भी यहाँ पे आप लोग किसान हैं? हम लोगों को नहीं मिला है, मान लीजिए।
तो वो रेगुलर नहीं है यानी कि हमारे भाई नहीं है रेगुलर, तभी तो। चाचा जी आपको क्यों नहीं, आप अप्लाई किए हैं? सब कुछ किए हैं। 2-3 बार लोग कहते हैं कि आपका खाता में 2 आदमी ज्वाइंट है, पति पत्नी का इसलिए नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज तक आया नहीं। ज्वाइंट खाता है? ज्वाइंट खाता है नहीं। फिर मैंने जब आता नहीं तो कैसे हम क्या कहीं कि हमारा नहीं आ रहा था, हम यही बताएंगे। अच्छा, खेती कितनी है आप लोग आपकी? हमारे पास खेती 1 बीघा लगभग, हाँ 1 बीघा खेत है। चाचा जी सिंचाई वगैरह हुई है आपके खेत में? कुछ ना सिंचाई नहीं होके वाला, हमारे बोरी नहीं है। अगर घर के बोरी में तो ही करा पाई, जगह लगे नहीं बोरी तो कहाँ से करा पाई। और मान हम लोग उतना पैसा नहीं हम डीजल खरीद के करवा पाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि इस बार आपकी जो फसल है वो एकदम सब बर्बाद हो गई है। अच्छा, आय का क्या जरिया है फसल के अलावा मान लीजिए? और कौनो जरिया नहीं है, बस फसल के अलावा हम इधर काम जैसे मेहनत मजदूरी कहीं लगा लगा माटी तो कल नहीं तो बैठल रहे नहीं। तो देखिए ये बहुत गंभीर समस्या है दोस्तों, क्योंकि इस गांव के लोग जो हैं वो दोहरी मार झेलते हैं। अगर बारिश होती है तो बाढ़ की मार झेलते हैं, और अगर बारिश नहीं होती है तो सूखे की वजह से इन लोगों की स्थिति काफ़ी बदतर हो जाती है। ये थे हमारे साथ गांव के वो तमाम लोग। हमारे साथ एक और बाबा जी जुड़े हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? रमेश राय। बाबा जी इस गांव के बारे में बताइए थोड़ा। अभी हम सबसे ये सवाल किए हैं लेकिन हमको कोई अच्छे से बता नहीं रहा है इसकी कहानी। मैं जानना चाहती हूँ कि गांव पहले कैसा था, आपका बचपन कैसा बीता यहाँ? पहले के जमाना में जी तनी परेशानी रहल, रास्ता के रहल, हर चीज़ के परेशानी रहल। हाँ, लेकिन ये वर्तमान में कुछ सुविधा बा सुविधा। ये सब में। अच्छा, हाँ, अब पहले गांव से जब शहर जाना होता था तो कैसे जाते थे? बड़ी परेशानी थी, पुल नहीं था। पुल नहीं था? एक गांव जो है दी घाट, हाँ। चारों ओर के नदी के बीच में है। 52 गांव है यहाँ, चारों ओर के नदी के बीच में। इधर बंधा फूट जाए, चाहे इधर फूट जाए, चाहे इधर फूट जाए, तब भी बूढ़ना है। हर हाल में? हाँ, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो चारों अभी तो पहले से काफ़ी अच्छी हो गई हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर पहले की बात की जाए बाबा, जैसे कि 97 में बाढ़ आई थी तो उस समय की क्या स्थिति थी? तन परेशानी तो रहबा कल 98 में सारे यहाँ इतना पानी रहो, इतना पानी रहो। 98 में ना, हाँ सॉरी माफ़ करिए, 98 में बाढ़ आई थी और बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। मतलब आप ये समझिए कि गांव की स्थिति तो स्थिति, लेकिन शहर भी जो है वो डूब गया था। तो उस समय मतलब आपने देखा होगा क्या क्या दिक्कतें थी? सामने देखल है। हाँ, सब आँखी सामने देखल। घर डूब गए होंगे। अब देखिए यहाँ जहाँ बैठे हैं वो खड़ा है ना, ये लड़का, इसे भर पोसा डी है अच्छा, बीच गांव में। वहाँ पानी का प्रारंभ होता है। अच्छा, ये बहुत खाले है। अच्छा, इससे खाले इधर बढ़ेंगे, डुमरैला खरकुटा इससे खाले है। लेकिन इससे ऊंचाई पर जब जाएंगे तो हो लिंटरवा बराबर डिहवा बा, जमीन है। और वो भी डूब गया था? ना डूबल अच्छा, वो डूबल ना ऐसा डी है ऐसा बा कि मनु कहीं गुजर कर सकल, गांव छोड़ के न जा, लेकिन कहीं के दरवाजे पर गुजर हो जाई, गुजर हो जाए, गुजर हो जाई। बिजली तो रहती नहीं होगी? ना तहिया नहीं रहा। हमने बिजली कब आई आपके गांव में? अरे कितना साल हुआ? 7-8 साल भइल हो पर्याप्त, वो तो ढेर दिन भइल। अरे जब से आई है तब से, लेकिन ये तरह नहीं न रहल है। एक हफ्ता रात एक हफ्ता दिन कर कैसे देता था? कैसे कैसे? एक हफ्ता डे एक हफ्ता नाइट ऐसे देती थी, ऐसे देती थी। अभी 4-5 साल से करीब ये मतलब 24 घंटे का, लेकिन इसमें भी कटौतियाँ हो रही हैं लाइट की। कभी दिन में 2 घंटे काट देंगे, कभी रात में जैसे भोजन करने का टाइम हुआ, खाना खाने का टाइम हुआ, उसी टाइम काट देंगे। लेडीज़ें परेशान होती, मिट्टी का तेल नहीं मिलता है अभी राशन पे। अगर उस टाइम काट दे रहे हैं, मान लीजिए इवनिंग के टाइम काट दे रहे हैं 6 से 8, तो खाना कैसे बनाएंगी? जिसका कि मिट्टी का घर है उसमें और दिक्कत होगी, गर्मी के मौसम में और ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सब सारी समस्या भी है। घर में आपके गांव में सबके पास चूल्हा और वो आ गया है, मतलब जो सिलेंडर है और जो गैस होती है वो सारा कुछ? चूल्हा तो है मैडम, हाँ। लेकिन उसको लाने के लिए इनकम भी तो चाहिए, उनके पास पैसा भी तो चाहिए। बिल्कुल। कहाँ से लोग आर्थिक कुछ गरीब ऐसे हैं कि आर्थिक स्थिति नहीं सही है। मजदूरी करेंगे तो मिलेगा। मान लीजिए अगर 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी कर रहे हैं और महीने का 1000-1200 रुपये पे गैस भराना है, तो अपना खाना लेके आएंगे कि गैस भराएंगे? ये समस्या उनके आगे सबसे बड़ी है। तो सरकार तो ये कह रही है कि भाई हम अगर
महंगाई ले आ रहे हैं, तो रोज़गार भी बहुत सारे लेकर के आ रहे हैं, तो क्या लगता है आप संतुष्ट हैं सरकार से? संतुष्ट है, मान लीजिए जिसको मिला वो संतुष्ट है। रोजगार जिसको नहीं मिल रहा तो गांव में मिट्टी का ही काम कर रहा है, कहीं मिल गया, एक दिन अगर काम कर लिया 10 दिन बैठ गया तो फिर करने या ना करने तो बराबर ही है। अच्छा, गांव में मनरेगा के तहत काम मिलता है लोगों को? मिलता है, लेकिन उस पर भी आदमी 200 कुछ रुपये मजदूरी है, 210 रुपये, 205 की 210 के आसपास है। तो उस दिन का? हाँ, दिन का। तो उस पर आदमी बहुत लोग नहीं इच्छुक होकर ना जा रहे हैं। कहीं अदर प्राइवेट काम में अगर 300 रुपये मिल गया तो आदमी वहाँ जा रहे हैं कि 210 पे हम क्या कर पाएंगे, सारा दिन वहाँ करके, और 300 कहीं और करेंगे उतना टाइम तो 300 मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये मनरेगा से भी जो है वो मनरेगा से, हाँ। आपका क्या नाम है? ब्रिजभान प्रजापति। अच्छा ब्रिजभान जी, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप युवा हैं और पढ़ाई की है आपने? जी मैडम। कहाँ तक पढ़ाई की? 12th तक। 12th तक पढ़ाई की, आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? उसके बाद ये आर्थिक स्थिति नहीं सही थी तभी, और कुछ डिप्लोमा कोर्स किए, बस आर्थिक स्थिति की वजह से छोड़ना पड़ा। रोजगार के तौर पर क्या करते हैं आप? अभी कुछ नहीं, बैठे हैं, सेम पोजीशन है, कहीं मिल जाए काम तो कर लेते हैं, नहीं मिला तो बस बैठे रहते हैं। तो आप मतलब किसी सरकारी नौकरी के लिए आप अभी एप्लीकेबल नहीं हैं क्योंकि आप केवल 12th पास हैं, राइट? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आप अपने गांव के लिए भी और आप अपने लिए भी, क्योंकि आप युवा हैं, रोजगार अगर आपको चाहिए तो आप सरकार से क्या मांग रखेंगे? जो जिन्होंने अपनी अपनी कमियां बताई उसको मद्देनजर रखते सरकार को जो अच्छा लगे वो कर सके। हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि पर्सनल सरकार ये करे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कमियां हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, सबकी अपनी अपनी ये चीज़ हो। तो उसमें जो बेटर लगे, 10 लोगों की देखने में अच्छा लगे, सरकार उसको करे कि 10 लोगों को फ़ायदा हो। लिए हैं 25 लाख का इस बार बोली हुआ है, सर टेंडर हुआ था, 25 लाख में हम लोग अपना पोखरा लिए हुए हैं। इस बार सूखा पड़ गया, हम लोग सरकार, हम यही कहेंगे कि सरकार हम लोगों का जो है माफ़ किया जाए, हम लोग यही चाहेंगे। अच्छा, पोखरे को लेकर के भी एक स्कीम आई है सरकार की, उत्तर प्रदेश में भी आई है वो स्कीम, आप लोगों को कुछ अनुदान भी प्राप्त होने वाला है उससे रिलेटेड? होने वाला है, लेकिन अभी तक उसको हम किए नहीं हैं। आप किए नहीं है तो आप एक बार उस स्कीम को अच्छे से पढ़िए, मैं आपको इसकी जानकारी भी दे दूंगी कि क्या स्कीम है, और उसके तहत अगर आपको कुछ अनुदान मिल जाता है सरकार की से तो काफ़ी बेहतर होगा। जी जी, ठीक है। तो ये थी इस गांव की कहानी, इस गांव के लोग, हमने बहुत सारी चीज़ें समझी कि गांव में पहले क्या समस्याएं थीं, अब क्या दिक्कतें हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों वो ये है कि इस गांव में लोग 2 तरह से परेशान होते हैं। पहला कि जब बारिश होती है तो चारों तरफ से ये गांव पानी से घिरा हुआ है, नदियों से घिरा हुआ है, इस वजह से ये गांव बाढ़ग्रस्त हो जाता है। और अगर मान लीजिए बारिश नहीं होती है तो ऐसे में गांव में सूखा पड़ जाता है। किसान बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है, इस वजह से किसान जो है वो सिंचाई नहीं कर पाते हैं अपने खेतों की, और लोगों को काफ़ी लॉस होता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं फसलें। और अभी भी जैसा कि हमने बात की है लोगों से, तो धान की फसलें जो है फ़िलहाल सूख रही हैं क्योंकि लोगों के पास सिंचाई करने के लिए पानी तक नहीं है। किसान इतने संपन्न भी नहीं है कि वो यहाँ पर जो है वो सिंचाई के लिए मोटर लगवा सकें और अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। तो ऐसे में सरकार से ये भी कहा जा रहा है कि किसानों के ऋण माफ़ किए जाएं, और भी सरकार जो कुछ भी मदद कर सकती है इस गांव की वो करनी चाहिए। हमारी सरकार से अपील है कि ऐसे गांव, ऐसे किसानों के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ऐसी और भी गाँव में हम आपको लेकर जाएंगे और भी कहानियाँ आपको सुनाएंगे। बने रहिए ग्रामीण न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़।